जैसे ही 4 को इधर करेंगे प्लस में माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होता है आखिर इसका कारण क्या है? माइनस में क्यों होता है? या यहाँ पर माइनस में रहे तो प्लस में हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? या भागा में रहे तो गुना में हो जाता है, गुना में रहे तो भागा में हो जाता है, ऐसा आखिर क्यों होता है? तो थोड़ा समझ लीजिए इसको। आज हम लोग मैथ बनाने वाले हैं पर्सनली 8.1 का मैथ। 8.1 का मैथ 1 से लेके 4 तक हम लोगों ने पूरा 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने 1 से 3 तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। पर्सनली 8.1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्ले लिस्ट बनाया गया जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए 4 समझने की कोशिश करते हैं और देखिए कैसे सब एकदम जीरो से समझेंगे कि जीरो समझने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझते रहिए। सबसे पहले ये देखा जाता है कि दिया क्या है और निकालना क्या क्या है, यानी कि बनाना क्या है। दिया हम लोगों को है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए सेक ए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है क्या क्या दिया हुआ है? 15 कोट ए बराबर 8 ये दिया हुआ है। हमको अब निकालना क्या है? इससे पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए कभी भी कोई भी चिन्ह नहीं रहता है किसी भी, देखिए यहाँ पर चिन्ह कोई नहीं ना है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है। या मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7x, तो 7 और 1 के बीच में कोई चिन्ह है? नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है। समझ लीजिए कोई भी अगर चिन्ह नहीं रहता है तो वहां पर किस चीज का चिन्ह रहता है? गुना का। तो यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह है? नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। 15 और कोट के बीच में तो गुना का चिन्ह है, तो ये इधर गुना में है और बराबर के इधर लेकर आएंगे तो किस चीज में हो जाएगा? बताइए, भागा में। किस में होगा? भागा में। क्योंकि बराबर के इधर उधर जब भी कोई अंक होता है तो क्या होता है? उसका चिन्ह बदल जाता है। लेकिन बराबर के उधर करने पर कोई भी अंक का चिन्ह क्यों बदलता है आखिर? आखिर मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल मिल गया 2x प्लस 4 बराबर 8, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही 4 को इधर करेंगे प्लस में माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होता है आखिर इसका कारण क्या है? माइनस में क्यों होता है? या यहाँ पर माइनस में रहे तो प्लस में हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? या भागा में रहे तो गुना में हो जाता है, गुना में रहे तो भागा में हो जाता है, ऐसा आखिर क्यों होता है? तो थोड़ा समझ लीजिए इसको। इसको भी समझाएंगे लेकिन इसको थोड़ा समझिए। आप सिर्फ याद कर लिए होगा कि इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भागा में, भागा में रहेगा तो गुना में। लेकिन ये समझिए क्यों होता है। पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर ये 8 में से 4 घटेगा 4 और x बराबर गुना में तो कहाँ क्या हो जाएगा? भागा में। ये 2 x बराबर कितना हो जाएगा? 2 x बराबर 2, यानी कि x का मान निकल गया 2। यानी यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो इधर 8 है ना, तो इधर भी क्या आ जाएगा? 8। यानी कि इसीलिए ये चिन्ह बदला जाता है। अगर यहाँ पर चिन्ह ना बदलते, उल्टा चिन्ह ना करते ना, इधर लेकर आया चिन्ह उल्टा ना करते ना, तो इसका माने नहीं आता। जैसे देखिए अब 2 यहाँ पर x है ना, और x का मान हमारा कितना है? 2 ना, तो गुना के चिन्ह है। देखिए इन दोनों में गुना के चिन्ह, तो गुना 2 प्लस 4 बराबर 8 है ना। 2 2 4 प्लस 4 बराबर 8 बराबर 8 बराबर 8। देखिए दोनों मान नहीं किया गया ना। क्यों आया? क्योंकि बराबर के इधर भी उतना ही होता है और बराबर के उधर भी उतना ही होता है। कभी भी कोई भी समीकरण में अगर 2x प्लस 4 बराबर हम 0 लिखते हैं तो बराबर का इधर भी अगर इसको भी अगर x का मान रखेंगे हम यहाँ पर ना, x का मान निकाल कर रखेंगे तो 0 ही आएगा इधर भी। समझ लीजिए इधर 0 है तो मतलब इधर भी क्या आएगा? 0। अगर इधर 8 है तो इधर भी क्या आएगा? x का मान रखने पर 0। इसीलिए चिन्ह को बदल दिया जाता है। अगर उधर करेंगे तो कोई भी चिन्ह बदल जाएगा, उल्टा हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अगर जोड़ रहेगा तो ये भागा रहेगा तो गुना, और गुना रहेगा तो भागे। ये उस तरफ जा रहा है ना, उस तरफ जाएगा तो इधर का मान कम हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? चिन्ह बदल दिया जाता है। चलिए हम लोग तो समझ में आ गया। चलिए इसको देखते हैं। गुना में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? भागा में। कोट ए बराबर 8/15, यानी कोट ए का मान हम लोग का आ गया 8/15। अब कोट का सूत्र क्या होता है? कोट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, क्या होता है? तो ये कोट उल्टा होता है टैन का। कोट किसका उल्टा होता है? टैन का। टैन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटा लंब। अब हम लोग को निकालना क्या क्या है? देखिए हम लोग को निकालना क्या क्या है, हाँ हम लोग के पास क्या क्या है। देखिए ये त्रिभुज आपकी किताब में नहीं बनाया होगा, ये बस क्वेश्चन दिया हुआ। त्रिभुज अपने से बनाया ताकि आपको समझा सके। अब साइन ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कौन, लंब बटा कौन। और सेक ए बराबर क्या होता है? ये आधार बटा कौन, आधार बटा कर्ण नहीं, कर्ण बटा आधार। क्या होगा? कर्ण बटा, क्योंकि ये कर्ण बटा आधार।
क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अब हमको चाहिए कि आधार और लंब दिया हुआ है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना किस चीज का है, साइन का मान निकालना है, तो कर्ण तो चाहिए। सेक का मान निकालना है तो कर्ण तो चाहिए। कर्ण हमेशा चाहिए अगर सेक और साइन का मान, जबकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा ना। जब नहीं रहता तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा कैसे भी। अब देखिए हमको इस बोर्ड पर लिखना है, तो मान लीजिए कोई हमको इंक ला कर दे दे, या हाँ इंक ला कर दे दे और डस्टर लेकर दे दे, ये डस्टर कोई इंक और डस्टर लेकर दे दे, क्या इस पर लिख सकते हैं? नहीं। लिखने के लिए क्या चाहिए हमको? मार्कर चाहिए ना, तो मार्कर कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर साइन का मान निकालना है तो लंब और कर्ण चाहिए। लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए देखिए सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो कर्ण लंब कितना दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार 8 दिया हुआ है। 15 15 हाँ, यानी स्क्वायर का मतलब कितना बार, 2 बार गुना, 15 गुना 15 यानी आ जाएगा 225। 15 15 हाँ 225 प्लस 8 64। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 4 9 6 2 8 2, 289 आ गया, 289 289। अब 289 आ गया तो 289 का क्या करेंगे, अंडर रूट में आ गया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल 17 होता है। कितना होता है? 17। नहीं तो देखिए आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं, वर्गमूल इसका 17 होता है। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 8 9। अब इसका वर्गमूल निकालने की इधर से जोड़ा लगाते हैं। कोई भी देखिए भागा जैसा ही मनाते हैं, लेकिन भागा में क्या होता है, 2 का पारा 4 बार भी पढ़ सकते हैं, 2 का पारा 8 बार भी पढ़ सकते हैं, 10 बार नहीं 8 बार 9 बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा ना होता है, 2 का पारा पढ़ रहे तो 2 बार पढ़ना है, 3 का पारा पढ़ रहे तो 3 बार पढ़ना है, बाकी सब भागा वाला ही नियम लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का पारा अगर पढ़ेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 ना, हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 ही चाहिए, यानी 1 से लेकर जाना पड़ेगा। 1 के पारा अगर 1 बार पढ़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। और यहाँ पर 1 लिख रहते हुए यहाँ पर भी नीचे भी 1 लिख देना होता है। अब 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये दोनों दो को साथ में आता है, भागा में 1 ही आता है ना, तो इसमें 2 को 8 9, 1 1 कितना हो गया 2। देखिए 1 से 1 बार में करेंगे ना, 1 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 1, और ये 1 बार इधर भी लिखते हैं क्योंकि भागा में वैसे भी करते हैं, भागा में कितना बार में 4 बार में हुआ तो 4 इधर लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 ही इधर लिखेंगे। अब देखिए हमको ऐसा यहाँ पर अंक रखना है कि क्या करना है, 189 आ जाए, कितना से 189। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो होगा नहीं, 3 रखेंगे नहीं होगा, यही 7 अगर रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए तो 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14, 14 और 49 में से 4 को आरसी लगे कितना हो जाएगा 18, यानी कि खत्म। क्या हो जाएगा खत्म। ये 7 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा 7 दूनी 14, ये 1 1 2 1 3 34, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 17। इधर वाला वर्गमूल हो जाता है, और चेक करना है कि वर्गमूल गलत ही है कि सही, तो ये दुगना होता है हमेशा, ये वाला इधर वाला 17 दूनी 34 एकदम सही है वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 17। इसका वर्गमूल कितना नीचे दिखाई देगा, इसको मिटा कर ठीक से यहीं पर लिखते हैं 289, और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, यानी हम लोगों का आ गया 17। अब मान निकालना है इन दोनों का, ध्यान रखिएगा इन दोनों का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं इन दोनों का मान। इन दोनों का मान निकाला जाए, किसका, साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब हम लोग का कर्ण भी मिल गया, लंब वाले कितना है 15, तो 15 बटा कर्ण अभी कितना मिला है 17। अब इसका अब किसका मान निकालना है, सेक का, सेक ए। तो ये क्या क्या होगा, आधा ये कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा होता है आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हम लोगों का कितना है 17 आया हुआ है, और आधार इसमें दिया हुआ है, देखिए आधार 8 है। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।